हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू डीएससी। जैसा कि आप लोग को पता है, हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और भाग 5 अभी पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में पूरा राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति जो है कैसे उसका इलेक्शन होता है, उसके पूरे इलेक्शन प्रक्रिया जो बहुत जटिल है उसको आसान से आसान भाषा में समझेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का रिलेशन को जानेंगे। संविधान कितना अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, कितना अधिकार प्रधानमंत्री को दिया है, ये जानेंगे। और जितने भी आर्टिकल है आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड, उस सारे आर्टिकल को जानेंगे, जो कि भाग 4 आप है द यूनियन के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान में। और यह एक हिंदी में बात करें तो संघ हो गया। तो संघ में टोटल जो है आर्टिकल आपका 52 से 151 तक है, यानी आर्टिकल 52 से अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इसमें बेसिकली पूरा जो है यूनियन के बारे में बात किया जाता है। और जैसे लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो उसकी चुनाव प्रक्रिया को जानेंगे, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को जानेंगे, उसके वेतन को जानेंगे, जो भी आर्टिकल में मेंशन है, किस आर्टिकल में किसका बात किया गया, ये सारा कुछ जानेंगे। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। जितना भी पावर राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति का रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, हम सब इस वीडियो में मेंशन करेंगे। पहला यह वीडियो जो है भाग 5 का पहला वीडियो होगा। इससे पहले जो है हम इस भाग का पहला वीडियो हमने बता रखा है इसी चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिए थे, सारा नाम को बता दिए थे कि कौन क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव के अलग अलग जो होता है, ये सब प्रक्रिया के बारे में बताए थे, नाम से इंट्रोड्यूस कराए थे। लेकिन आज पूरे प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 आर्टिकल आपका 52 से लेकर 151 तक। ये भारतीय संविधान के भाग आपका 5 होता है। यूनियन के बारे में बात किया गया है, संघ के बारे में बात किया गया। इसको हम जो है 5 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा लेंदी हो जाता है। इतना आर्टिकल को एक ही दिन पढ़ाना, एक ही वीडियो में मेंशन करना संभव वाली बात नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति के टॉपिक जो आता है उसको समझा जाए। पहले राष्ट्रपति का टॉपिक ही क्यों आता है, ये भी जानना जरूरी है। तो 5 किधर कैसे कैसे पढ़ेंगे 5 भाग में। पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में जाएंगे, आर्टिकल 79 से 122 तक। विधायक यानी कि राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होता है अध्यादेश करने का संसद के विरुद्ध, वह एक ही आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 123, तो वो जानेंगे। संघ की न्यायपालिका, यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसके बारे से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको जानेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो होता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल आपका 148 से लेकर 151 तक, यानी कि कहने का है कि ये पूरा का पूरा आपका 5 भाग संविधान के 5वां भाग में मेंशन है। यदि पहले पढ़ेंगे, ये इसमें पार्ट 1 करके देखें तो इसमें पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हो गया, लोकतंत्र, वह लोकतंत्र जो है 3 चीज़ पे टिका है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बात करें तो कार्यपालिका और यह हो गया विधायिका और ये हो गया न्यायपालिका। ये तीनों जो है लोकतंत्र का अंग होता है, ठीक है। इसी तीनों पे जो है कोई भी कानून बनता है और कानून बनने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, और दोनों के बीच जो है समावेशन का काम जुडिशरी करता है। कहने का मतलब है
कि वह न्यायपालिका करता है। अब जब ये तीनों समझ गए एक लोकतंत्र का मुख्य अंग होता है, तो आप समझिए कि जैसे लेजिस्लेचर को पहले समझते हैं मेकिंग द लॉ, यानी कि या जो टू मेक लॉ, या जो रूल बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। क्या बनाता है? कानून बनाता है। और कानून बनाएगा लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि एक ही चेंबर में मतलब दो होता है, दो हाउस, टू हाउस का प्रावधान है मेरे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट रूप से चुन के जाते हैं जो कि सांसद होते हैं, जिसको आप कहते हैं एमपी। और यह जो होता है इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, इसका अलग कॉलेज लिस्ट बनता है और उससे जो है यह चुन के जाता है। तो यह पार्ट हो गया लेजिस्लेचर का। और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होता है वह दो तरह का होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। एक अस्थाई हो गया, एक अस्थाई हो गया। तो अस्थाई जो होता है वही हुआ, उसमें जो है नेता मंत्री ये सब जो कि 5 साल के लिए चुन के जाता है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अस्थाई वह होता है जो एग्ज़ाम पास करके जाता है। तो यह सब सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट को रखा जाता है। प्रेसिडेंट मेरे देश के प्रथम नागरिक हो गया। तीनों सेना के चीफ कमांडर हो गए, जल थल आपका जो है वायु सेना, जल सेना, आर्मी, सबका जो है तीनों का हेड होते हैं आपके राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और सब अधिकार है राष्ट्रपति को जानते जाएंगे। तो आपका प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये पार्ट होते हैं किसका? एग्जीक्यूटिव का। पूरा मंत्री जितना है सारा मंत्री, देखिए जब तक वह संसद के रूप में है, विधायक के रूप में है, डैट इज कॉल, वह पार्ट है किसका? आपका लेजिस्लेचर का पार्ट है। जैसे ही वह मंत्री से ही कोई, जैसे संसद से ही कोई मंत्री बनता है और कोई संसद एक ही जो है प्रधानमंत्री बनता है, कोई जो है एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता है। जब वह कोई नया जैसे मंत्री बन गया या प्रधानमंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया तो वह पार्ट ऑफ कैबिनेट हो जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर। और वह कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते वह जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाता है। लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव हो गया। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के सबसे जो शिखर पे रखा जाता है, इसके नाम से पूरा कैबिनेट को संबोधित किया जाता है। इसमें जो है जो भी इसमें समाहित मंत्री है सबसे जो है ब्यौरा ले सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे हेड में किसको रखते हैं? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रखते हैं। इतना बात समझ में आ गया। इसका काम होता है टू पास द लॉ, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव का काम है कि लॉ को जो बन गया है उसको मेंटेन कराना, उसको लागू करवाना। अब आप जब जुडिशरी को समझने का प्रयास कीजिए तो जुडिशरी का काम होता है, जुडिशरी जैसे कि जज हो गया, और जज जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है जज को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व है। और यहाँ से आदमी चुन के यहाँ कैबिनेट में आता है, और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जो है राष्ट्रपति को इलेक्ट करता है, इलेक्शन में उसको वोट देता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से यह भी संबंधित है, राष्ट्रपति से यह भी संबंधित है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और प्रेसिडेंट और ये दोनों प्रेसिडेंट को वोट देता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट जुड़ा हुआ है इससे, सभी से प्रेसिडेंट क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो इसीलिए हम समझाए कि इसको, इसके बारे में जानना, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो है थोड़ी इसके बाद वाले आर्टिकल के बात करते हैं 52। इसको बाद में देखते हैं, नीचे जो लिखे हैं इतना समझ लेंगे, बाद में समझ में आएगा। पहले इस साइड आ जाते हैं। अब आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका हो गया 52। तो अनुच्छेद 52 में जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
भारत के राष्ट्रपति। कहने का ये मतलब है कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, 52 में कहा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है, एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम से जो है पूरा कैबिनेट चलेगा, और एक्जीक्यूटिव के जो है पावर, शक्ति रखते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके नाम से संचालित होगा पावर, पूरा जो एक्जीक्यूटिव के शक्ति जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, और 52 में है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, चुनाव का नीति। तो आप जो है याद रखिएगा, जैसे बताया आर्टिकल 52 से लेकर आपको 55 तक पहले याद कराते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। और आपका आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में है आपका कि पूरे शक्ति से, यानी कि जो कार्यपालिका के हेड होंगे वह कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, उसके नाम से संबोधित किया जाएगा, और जब चाहे तो यानी सबसे ऊपर उसको रखा जाएगा, प्रेसिडेंट को। तो पार्ट ऑफ एक्जीक्यूटिव है कौन, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे हेड हो गए। ठीक, उसके बाद बात करें आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में, तो आर्टिकल 54 में जो है बात किया गया है आपका इलेक्शन ऑफ, यानी कि इसका चुनाव का प्रक्रिया की बात किया गया है। चुनाव का प्रक्रिया अभी समझेंगे, थोड़ा जटिल है, चुनाव प्रक्रिया का बात किया गया है। और आर्टिकल 55 में बात किया गया है चुनाव के रीति को बात किया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से चुना जाएगा। ठीक, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझिएगा। और जब भाग 5 से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे, चाहे किसी भी एग्जाम में, तो जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। बात करें 54 का, तो प्रत्यक्ष रूप से चुना होता है किसका, राष्ट्रपति का। मतलब हम आप नहीं चुनते हैं। अभी ये पूरा चुनाव प्रक्रिया आपको समझाएंगे, यानी कि MP MLA चुनते हैं और राज्य के जो है विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। तो वह चुनता, जिसको हम चुनते हैं वह चुनता है, तो वह प्रत्यक्ष हो गया। उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो कि जिसमें हम लोग, आप लोग सब आम आदमी जाके वोट देता है, जैसे संसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो वह हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। और ये इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत, ये एकल संक्रमणीय मत को पढ़ेंगे, जानेंगे अभी, जब ये प्रक्रिया जान लेंगे तब। अनुपातिक क्या होता है, प्रिफरेंशियल वोट क्या होता है यह जानेंगे। यह जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 55 क्या होता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसकी प्रक्रिया होता है, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की रीति होता है। अब समझते हैं चुनाव की रीति क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वह होता है मतदाता सूची, मतदाता सूची, क्योंकि सभी वोट डालते नहीं हैं, इसका अलग सूची बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज वही होता है। अब इसमें कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेंगे, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, और आपके दो जो है केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है, जो कि 71वां संविधान संशोधन से इसको डाला गया है। पहले ये नहीं था, ये संशोधन करके 71वां संशोधन करके इसको डाला गया है। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद इसको डाला गया है। लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों केंद्र में होता है। आपको जो है इतना आना चाहिए। ये विधानसभा राज्य में होता है, ये बात आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से केंद्र में 2 हाउस हो गया, एक लोकसभा का एक राज्यसभा का, उसी प्रकार राज्य में 2 हाउस होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है।
लोकसभा में जो है आपका एमपी बैठता है और यहाँ पे जो है एमएलए बैठता है, ठीक है। मेरे यहाँ जो है जब इसका प्रेम्बल पढ़ेंगे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें गणराज्य और लोकतंत्रात्मक दोनों का बात किया गया है। रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी कंट्री है, दोनों का मिक्सअप है, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा गया है इंडिया जो है डेमोक्रेसी रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी रिपब्लिक होने का क्या तात्पर्य है कि यह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शासनाध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति सबसे हेड होते हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करते हैं। कहने के लिए जो है राष्ट्रपति के पास पावर है मेरे संविधान में, लेकिन वह बंधा हुआ होता है, वह विधि से बंधा हुआ होता है, बिना जो है प्रधानमंत्री की सलाह से कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन कहने का तो पावर बहुत है, आगे देखते जाएंगे। तो ये शासनाध्यक्ष है, कहने का मतलब शासन करने का प्रधानमंत्री को अधिकार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है राष्ट्रपति होते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में हैं, प्रेजेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चुनाव इलेक्शन प्रक्रिया को समझते हैं कि इलेक्शन प्रक्रिया जो है कैसे होता है राष्ट्रपति को। अप्रत्यक्ष तो आप समझ गए, तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि अभी हम बताएं कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। इसका जो है लोकसभा में डायरेक्ट रूप से आते हैं, राज्यसभा में डायरेक्ट रूप से नहीं आता है। ये जो इसका मेंबर 5 साल के लिए चुना जाता है, आप लोग सब जानते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति को जो है 5 साल के लिए चुना जाता है। पहले राज्य के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद देश के बारे में समझेंगे, तो ज़्यादा आसानी से हम सारी बात को समझ पाएंगे। तो राज्य में बात करें, स्टेट में बात करें, तो स्टेट में जो होता है विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में विधानसभा होता है, और एक क्या होता है आपका विधान परिषद होता है। ये एमएलसी के नाम से जाना जाता है विधान परिषद, और विधानमंडल जो है एमएलए के नाम से जाना जाता है। हिंदी में विधायक होते हैं, इसके द्वारा सीएम बनते हैं। जो ज़्यादा मेजॉरिटी जिसका होगा सीएम यहाँ से बनेगा, लोकसभा में जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी होगा प्रधानमंत्री वह बनेगा। तो बात कर रहे हैं चुनाव प्रक्रिया समझने का। तो विधानसभा अभी यहाँ बताए कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर देंगे, विधानसभा के मेंबर देंगे, विधान परिषद के मेंबर इसमें वोट नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से जिसको चुना जाता है वह जो है इसमें वोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूप से जिसको जिसको चुना जाता है वही वोट करेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी का जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें वोट करते हैं। अब जितना भी स्टेट है टोटल अपने देश में, अभी 28 स्टेट है भारत में, तो 28 स्टेट का जो है एमएलए वोट कर सकते हैं, एमएलसी नहीं। अब एक एमएलए का वोट एक नहीं गिना जाएगा, वहाँ के जनसंख्या पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ के एक एमएलए का ज़्यादा जो है वोट वैल्यू होता है, वोट वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी अब एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने जाएंगे तो उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य से वह जो है एमएलए आते हैं, ठीक है ना, राज्य का, वो राज्य का होगा उस राज्य के, और उस राज्य में टोटल एमएलए की संख्या। जैसे बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में टोटल एमएलए कितना है 243 है, 243 है आपका बिहार का। कहाँ का? बिहार का। तो 243 बटे नीचे 243 ऊपर जनसंख्या। जैसे बात करें जनसंख्या का तो लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, 13 करोड़ 7 लाख, ठीक। तो इसको कर देंगे और 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1
एमएलए का जो है क्या निकल जाएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा, वोट वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए? इस तरह से जो है वोट होता है। अब जो उसका वोट वैल्यू निकलेगा, अब उसको यहाँ यूज किया जाता है। इसीलिए पहले बोले कि वह समझ जाइए, उसके बाद यह समझेंगे। पूरे राज्य में जो है विधान सभा में टोटल जो है 4033 विधायक है पूरे देश में, यानी कहने का मतलब एमएलए है। और राज्यसभा लोकसभा के मेंबर मिला के जो है जो वोट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वह 776 है, 776 है। लोकसभा में टोटल मेंबर जो होते हैं वह आपका 543 होता है। पहले ज़्यादा हुआ करता था 545, अभी भी पूछ दे टोटल तो 545 सीट होते हैं। और 126वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसको हटा दिया। पहले बता दिए कि राष्ट्रपति में जिसको कोई चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, उसको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। जो कि डायरेक्ट रूप से आएंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए एंग्लो इंडियन जो पहले होता था, इसको तो ऐसे हटा ही दिया गया संविधान से, इस पर बात ही नहीं करें। तो 543 सीट टोटल है पूरे अपने देश में, ठीक। और 547 और राज्यसभा में जो है 233 एमपी वोट करते हैं, लेकिन उसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा तो फिर वह नहीं चुनेगा, पहले ही बता दिए। डायरेक्ट रूप से जो आएगा वही राष्ट्रपति, उसी के द्वारा चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा ही 12 को बना दिया, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के फेवर के आदमी को ही बनाया जाएगा। जब आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं, जिसका अलग अलग, कोई खेल से रिलेटेड हो गया, विज्ञान से रिलेटेड हो गया, अलग अलग फील्ड से आते हैं, वह सबको जो है फिल्मी जगत से हो गया, उस सबको चुना जाता है, टोटल मनोनीत किया जाता है 12 को। तो ये वोट नहीं करेंगे, ये अभी वोट नहीं करेगा। वोट कौन करेगा? 543 जो कि डायरेक्ट रूप से चुन के आया है, और यह जो है 233, ठीक। ऐसे तो ये डायरेक्ट रूप के यह भी नहीं चुन के आता है, लेकिन कुछ चुनिंदा व्यक्ति अलग कॉलेज लीड से चुन के आता है, इसीलिए जो है इसको अधिकार है वोट करने का, ठीक ना। अब जब बात करें टोटल सीट कितना हो गया, टोटल सीट इतना हो गया, इसको काउंट करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब एक एमपी के वोट का वैल्यू बात करेंगे तो टोटल एमएलए का वैल्यू, जैसे ये टोटल कैसे निकलेगा, कहने का मतलब कि एक राज्य का जनसंख्या निकाले, जितना जनसंख्या है, जैसे बात करें बिहार का ही, उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं तो लगभग 24 करोड़ का जनसंख्या है ना, 10 लाख, 24 करोड़ 10 लाख के आसपास। तो उतना से करेंगे, उसके राज्य में जितना एमएलए होगा उतना से। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए है, बिहार में कितना है, बिहार में 243 एमएलए है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम में कितना है, 32 एमएलए है। हमने डाटा यहाँ जो है लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं इतना। तो ये इसको यहाँ के जनसंख्या से जब आप डिवाइड कीजिएगा और 1/1000 से आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर में रखना है। जितने भी राज्य के, जितने भी टोटल, यानी कि जितना भी आपका अलग अलग वैल्यू आएगा ना, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि जनसंख्या कम है। अब देखिए जैसे सिक्किम का है, सिक्किम का जनसंख्या कम है तो यहाँ का वोट का वैल्यू कम आएगा। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश का, तो एक वोट का वैल्यू आता है 208, और सिक्किम का बात करें तो आता है 7। एक ही एमएलए वोट कर रहा है, लेकिन वैल्यू एक जगह का 7 हो रहा है, एक जगह का कितना हो रहा है, 208 हो रहा है। समझ रहे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ का वोट वैल्यू ज़्यादा होता है। सिक्किम का जनसंख्या कम है, लगभग 6 लाख के आसपास है, तो वहाँ का जो है वोट वैल्यू कम, एक वोट का जो है वैल्यू 7 हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक वोट का वैल्यू 208 हो जाता है। इसी तरह अमेरिका में जो है चुनाव होता है, उसका तो अलग प्रक्रिया है, कभी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो टोटल एमएलए का वैल्यू जो निकलेगा, ये करके जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, और टोटल एमपी जितना है ये जो है आपका
776। इसको जब रखेंगे तो इसके बाद जो है आपका 1 MP का क्या निकलेगा, कितना वोट हुआ वह निकलेगा, 1 MP का वोट वैल्यू निकलेगा, 1 MP का वोट वैल्यू निकलेगा, यानी 1 MP का वोट करने का वैल्यू निकलेगा। यह इस तरह से क्यों है, क्योंकि अब ये कहने का मतलब है कि ये पूरे राज्य के रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से अब जब इस डाटा को रखेंगे तो टोटल MP MLA का जब जोड़ेंगे, यानी वोट जो होता है ये टोटल MP MLA को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 10,86,431। 10,86,431 आपका जो है वोट वैल्यू होता है। ये क्या होता है, वोट वैल्यू होता है, वैल्यू होता है, वोट का वैल्यू। लेकिन टोटल आदमी कितना दे रहा है, टोटल आदमी इतना ही दे रहा है, कितना, 4,809। जैसे कि आप जोड़िएगा इसको और इसको तो कितना होगा, 4,809 होगा। 4,809 ही आदमी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना या तो सांसद है या तो आपका क्या है, विधायक है, वह चुनते हैं। उतना ही 4,809 ही आदमी चुनता है, लेकिन वैल्यू देख रहे हैं कितना हो रहा है, वैल्यू टोटल इतना हो जाता है। तो इस वैल्यू से जो है वोट वैल्यू होता है। तो ये समझ गए होंगे। अब जब ये समझ गए तो ये जो होता है समानुपातिक, जैसे कि प्रेफरेंशियल वोट होता है, यहाँ पे अनुपातिक होता है। अनुपातिक समझने के लिए थोड़ा सा जो है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अनुपातिक समझते हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बाद में जो है टाइम दे देंगे। तो जैसे मान के चलते हैं कि एक वो X Y Z ये जो है राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो गया है। अब मान के चलते हैं कि हम वोट करने गए, सर वोट किया, ठीक, हम वोट किए, तो हम वोट किए तो हम कहे कि हमको X वाला आदमी जो है, हमको X वाला आदमी अच्छा लग रहा है, इसको 1 नंबर पर रखते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 3 नंबर पर रखते हैं, इसको 2 नंबर पर रखते हैं। इसी तरह जो है कोई और व्यक्ति आया, मान के चलते हैं हम अपना सांसद होंगे या विधायक होंगे या MLA होंगे, तो जाके वोट किया। इसी तरह जो होगा वो वोट करेगा। अब सबका तो वोट में यहाँ पे करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन बता देते हैं कि कोई दूसरा आया, ABCD कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। अब जब ये वोट देने आया तो कहा कि नहीं, इसको हम 3 नंबर पर रखते हैं। दूसरा को बोला कि नहीं, इसको जो हम 1 नंबर पर रखेंगे, इसको 2 नंबर पर रखेंगे। अब B आदमी आया, B कहा कि नहीं, X वाला जो है यह हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको 1 नंबर पर रखेंगे, इसको जो है 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पर रखेंगे। फिर C आया और C जो बोला कि हम इसको 3 नंबर पर रखेंगे, इसको 2 नंबर पे, इसको 1 नंबर पर रखेंगे। अब जितना वोट है, लगभग कहने का मतलब 4,809 है। सबका जो है यहाँ पे बताना संभव नहीं है, लेकिन हम 4 के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं प्रेफरेंशियल वोट कैसे होता है। अब जब ये चारों को समझेंगे तो अब जो होता है पहला चरण, यानी प्रथम चरण में जो होता है, क्या होता है, प्रथम चरण में ये पहला प्रेफरेंस किसको कितना मिला है, ये चीज़ काउंट किया जाता है। कहने का मतलब X को कितना मिला, तो X को 2 आदमी जो है पहले पे पसंद कर रहा है, Y को जो है पहले पे 1 आदमी पसंद कर रहा है, और Z को 1 आदमी पसंद कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि X को जो है 2 आदमी पसंद किया, बाकी बात को 1 ही पसंद किया। कभी कभी क्या होगा कि दोनों सेम आ जाएगा, यानी कि 2 आदमी इसको भी पसंद किया, 2 आदमी इसको भी पसंद किया, 1 आदमी इसको पसंद किया। समझ गए। यदि 2 आदमी इसको पसंद कर रहा है, 2 आदमी इसको पसंद कर रहा है, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो अब किसको आप चुनिएगा, तब जो है दूसरा चरण पे जाते हैं। बीबी गिरी के समय में ऐसा हुआ था। बीबी गिरी का जब चुनाव हो रहा था तो ये हो गया था, यानी कि दूसरी चरण की मतगणना की गई थी। तो दूसरी चरण में 2 नंबर पे किसको रखा है, एले, इसको तो 2 नंबर पे कोई नहीं रखा है, ऐसे कैसे, तो इस 2 नंबर पे नहीं हुआ, ये इसका 0 हो गया। अब 2 नंबर पे इसको देखने जाएंगे तो इसमें जो है 2 नंबर पे 2 आदमी इसको रखा है, अब 2 नंबर पे 2 आदमी इसको रखा है ना।
यानी 2 आदमी हो गया, जब 2 आदमी यहाँ हो जाएगा तो फिर तीसरा चरण पे जाएंगे। ठीक है, अब जो एक वोट बच गया, जैसे कि जो बाकी वोट बच गया, जैसे यहाँ पहले बार पे देखेंगे, पहले बार में ये जीत गया और 2 आदमी जैसे यहाँ दोनों को एक हो गया, एक जो इसका बचा वह इधर काउंट हो जाता है। यही होता है आपका एकल संक्रमणीय मत। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत। जैसे इसका वोट जो बच जाएगा इधर काउंट हो जाएगा, तो वही होता है एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक समझ गए, एकल समझ गए, और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो होता है वह समझ गए। और उसी का जो है MP MLA का जो है आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक, समानुपातिक सारा समझ गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 का। तो 56 में जो है राष्ट्रपति पद अवधि है, जैसे कि 5 साल के लिए चुना जाएगा, 5 इयर्स के लिए चुना जाएगा। आप जानते हैं कि पद के बीच में इसको कोई नहीं हटा सकता है, इतना अधिकार होता है। महाभियोग लग जाए तो अलग वाली बात है, जैसे जो चुना जाता है संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये 5 साल के लिए चुना जाता है, उसका पद अवधि होता है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन यानी पूर्ण निर्वाचन के लिए जो है, कभी राष्ट्रपति चुनाव में जैसे लगे इलेक्शन कमीशन को लगा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ है और संसद के सहमति से जो है री इलेक्शन करवा सकते हैं। यह पावर जो है 57 अनुच्छेद में। 58 में है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन प्रेसिडेंट, यानी कि क्या क्या उस पर योग्यता होना चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। एक राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसका जो है एज होना चाहिए, 35 इयर्स का होना चाहिए, कोई लाभ पद पे ना होना चाहिए। लाभ पद पे नहीं होना चाहिए कहने का मतलब सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उस उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, तो वह लाभ पद नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पर। तो संविधान के आधार पे कोई मंत्री है और कोई प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, तो वह लाभ का पद नहीं होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जो भी होते हैं वह लाभ का पद नहीं होता है। संविधान कहता है ऐसा। लाभ का पद है कि आप सरकारी नौकरी में हैं। तो ठीक है, तो 58 में है। उसके बाद इतना होने के बाद जो है आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए। पहले जो है जब 1997 से पहले जो है 10 जो होते थे, क्या होते थे? प्रस्तावक होते थे। अनुमोदन 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदन, यानी 10 जो है उसको सपोर्ट करने वाले। ये जो है 10 अब जो है 1997 के बाद बढ़ा के 50 कर दिए प्रस्तावक जो आपको सपोर्ट करे, और अनुमोदक जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? वह भी 50 होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही आ जाए, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से ही आ जाए। तो लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी होना चाहिए। इतना आपका अनुमोदक और प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। उसके बाद जमानत राशि होते हैं। जमानत राशि जो है पहले होता था 2500 यानी कि 2500 होता था। ज़्यादा घोटाला ना हो जाए इसीलिए बाद में चेंज किया गया और इसको जो है 15,000 के आसपास रखा गया है प्रेजेंट टाइम में, ताकि ज़्यादा आदमी चुनाव ना लड़े, मिसबिहेव ना हो, इसीलिए इसको भी बढ़ाया गया और इसको भी बढ़ाया गया, दोनों चीज़ को। अब सुने होंगे आप लोग जमानत जब्त हो जाना। जब भी पूरे इलेक्शन जितना वोट हुआ उसका 1/6 आपको जो है वोट नहीं प्राप्त हुआ तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। यदि आप इससे ज़्यादा वोट ला लिए तो आपको जो है जो पैसा लगा है जमानत राशि 15,000 वह आपको रिटर्न करवा दिया जाएगा, वह आपको दे दिया जाएगा। तो वह होता है जमानत राशि। उसके बाद है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनना चाहता है वह जो है उसके दिवालिया ना होना चाहिए, पागल ना होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि इतना न कर्जा हो जाना कि वह चुका ना पाए। जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, इस तरह के लोग जो कि कभी कर्ज को चुका ही नहीं पाएगा, तो वह होता है दिवालिया हो जाना। बैंक से ज़्यादा कर्ज ले लेना तो वह दिवालिया कहलाता है। उसके बाद आर्टिकल है आपका 59 आर्टिकल जो है
ये कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट का निवास होना चाहिए, प्रेसिडेंट का आवास होगा, प्रेसिडेंट का जो भी होता है, वेतन होता है, भत्ता होता है, सारा कुछ के बारे में बात करता है आर्टिकल 59। तो अभी जो है 1.5 लाख के आसपास इसका वेतन है, किसका? राष्ट्रपति का। और ये 2008 में 8 के बाद इतना है, पहले 50,000 मिला करता था। और वह कोई अन्य लाभ पद पे ना हो, कोई पद और धारण ना करता होगा, उसको निवास स्थान मिलेगा, भत्ता का एवं विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके जाने के बाद उसकी वाइफ को भी भत्ता मिलेगा, यानी कि पेंशन मिलेगा, ये सारा कुछ जो है इसमें। और वह जो है कार्यकाल, उसका कार्यकाल कम ना होगा, जैसे 5 साल है 5 साल से कम ना हो जाएगा। और सब अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे वह जो है आईजेसी का मेंबर को चुनता है। अभी बताए कि जुडिशरी में जो है राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, वह शपथ उसको दिलाता कौन है? वह शपथ दिलाते हैं आईजेसी के मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वह नहीं प्रेजेंट रहे तो मुख्य न्यायाधीश, जो मोस्ट सीनियर जजेज होता है, वह उसको शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे शपथ आईजेसी का मेंबर। आर्टिकल जो है आपका 60 हो गया। उसके बाद 61 में है कि उसके पद पे जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह प्रावधान 61 में या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 62, आर्टिकल आपका 62 है, अनुच्छेद 62 है। ये जो है वैकेंसी फिल करने के लिए, यानी कि वैकेंट्स रहने के लिए राष्ट्रपति जो है टाइम कितना दिन तक जो है वह वैकेंट सीट रहे, उसको फिल करने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो ये है राष्ट्रपति। इसके साथ अधिकार जो है इमरजेंसी का अधिकार है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, ये आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। तो जो है इमरजेंसी आपातकाल लगा सकते हैं, आपातकाल, 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 इमरजेंसी, आर्टिकल 52 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इमरजेंसी लगाने का पावर है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। आप देखते हैं जब जब कहीं इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति का रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंशियल रूल जो हो गया वह आर्टिकल आपका 556 और 565 में मेंशन है। उसके तहत जो है वह राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति रूल लगाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। हमने जो है पूरा राष्ट्रपति के पावर को, जैसे राष्ट्रपति जो है आईजेसी के मेंबर को तो मुख्य न्यायाधीश को चुनते ही हैं, मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए अलग कॉलेज लिस्ट बनता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उसको चुनने के लिए राष्ट्रपति ही आते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति ही चुनते हैं। राष्ट्रपति को जो है बहुत सारे सम्मान और अधिकार प्राप्त है, जो कि हम बात किए आज के क्लास में। पूरा राष्ट्रपति से आर्टिकल आपका जो है 52 तक है, यानी भाग 5 में जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक जो बात किए, पूरा का पूरा जो है राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। यहाँ से आगे पढ़ेंगे अब लेजिस्लेचर के बारे में, और जो है राष्ट्रपति के प्रमुख है, अब उसके नीचे जो आएगा कार्यपालिका के जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में उसके बाद जानेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है धीरे धीरे आगे नेक्स्ट क्लास में जानते रहेंगे। आज के क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।